नमस्कार। आज हम बात करेंगे रेडिएशन और कीमो में डिफरेंस। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रेडिएशन क्या है, कीमो क्या है। हमारे साथ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमृता राकेश जी हैं। मैम बताइए, और कीमो और रेडिएशन में क्या अंतर है, हमारे दर्शकों को क्लियर बताइए। नमस्ते, मैं डॉक्टर अमृता राकेश हूँ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, यहाँ सवेरा कैंसर हॉस्पिटल में हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेडिएशन और कीमोथेरेपी में क्या अंतर होता है। कैंसर के इलाज में सबसे 3 महत्वपूर्ण चीज़ होती है: सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी को ही रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कहा जाता है और इसको आम भाषा में लोग सिकाई भी कहते हैं कि हमने सिकाई लगवाई। ये आम भाषा का प्रयोग होता है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी क्या है, या दोनों में अंतर क्या है, या दोनों को आपस में एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि ये दोनों 2 तरह की इलाज है। कीमोथेरेपी में नस के द्वारा दवाई चढ़ाई जाती है। जैसे पानी चढ़ाया होगा आप लोगों ने कभी, या कभी कोई दवा चढ़ी होगी, कीमो उस तरह से होती है। विभिन्न प्रकार की कीमोथेरेपी की दवाइयाँ होती हैं जो कि अलग अलग कैंसर में यूज़ होती हैं। उसको अलग अलग तरीके से, कुछ खाने के टैबलेट फॉर्म्स में होती है, कुछ मांसपेशी में दी जाती है इंजेक्शन के फॉर्म में, और कुछ कीमोथेरेपी की दवाइयाँ पानी में मिला के, नॉर्मल सलाइन में या किसी D5 या उसके कंस्टिट्यूएंट में मिला के नस के द्वारा चढ़ाई जाती है। तो ये होती है कीमोथेरेपी। रेडिएशन थेरेपी इससे बिल्कुल अलग एक इलाज की तकनीक होती है, जिसमें कि आपके शरीर में किसी तरह का चीरा, टाका या कोई सुई नहीं लगाई जाती। रेडिएशन लोकल जगह पे काम करती है, लोकल इफ़ेक्ट होते हैं, लोकल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जिस अंग का हमें रेडिएशन करना होता है, उस अंग को सबसे पहले हम लोग फिक्स करते हैं। उस फिक्स करने के लिए एक मास्क जैसी चीज़ होती है, जिसको कि हम लोग थर्मोप्लास्टिक मोल्ड बोलते हैं, वो बनाते हैं ताकि जिस अंग पे रेडिएशन देना है वो अंग फिक्स हो जाए। उसको फिक्स करने के बाद हम लोग उस अंग का एक CT स्कैन निकालते हैं। इस पूरी प्रक्रिया, जाली बना के CT स्कैन करने के प्रोसेस को हम लोग RT प्लानिंग बोलते हैं। इस RT प्लानिंग की जो CT स्कैन होती है, उस पर रेडिएशन की प्लानिंग की जाती है। मतलब कि जहाँ पे ट्यूमर है वहाँ पे कितना डोज देना है, उसके अगल बगल की जो जगह है उसको कितना बचाना है, नॉर्मल लिमिट्स में रखना है। ये सब तरह की जो प्लानिंग होती है एक बहुत ही हाईटेक सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, और डॉक्टर और मेडिकल फिजिसिस्ट डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से होती है। इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 2 दिन का समय लगता है, और जिस दिन RT प्लानिंग होती है उसके 1 से 2 दिन के बाद रेडिएशन शुरू होती है। जिस जगह का कैंसर है या जिस स्टेज में है, उस हिसाब से रेडिएशन की जो टोटल ड्यूरेशन, मतलब जो कितने दिन तक ये दी जाती है, ये 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, या किसी कैंसर्स में 1 महीने, 1.5 महीने दी जाती है। अक्सर 2 तरह की रेडिएशन होती है, जिसको कि पैलिएटिव और क्यूरेटिव बोलते हैं। क्यूरेटिव रेडिएशन बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए होती है, और ये अक्सर 15-20 दिन से लेकर 1.5 महीने तक की होती है। पैलिएटिव रेडिएशन उन स्थिति में दी जाती है जिसमें बीमारी बढ़ी हुई है, और केवल हम लोग कुछ सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, जैसे दर्द हो रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है, उसके लिए देते हैं। तो पैलिएटिव रेडिएशन 1 फ्रैक्शन, 5 फ्रैक्शन या 10 फ्रैक्शन में ज़्यादातर दी जाती है। इसमें मरीज को मशीन पे लिटाया जाता है, और जो मशीन होती है वो शरीर के बाहर से रेडिएशन की किरणें निकालती है, जो कि RT प्लानिंग के दौरान हमने जिस एरिया को टारगेट किया है, जहाँ पे हमें रेडिएशन देना है, वहीं पे जाती है। वो ट्यूमर सेल्स को अंदर से डिस्ट्रॉय करती है, और आसपास के जगह पे कम से कम रेडिएशन का असर पड़े, ये सब चीज़ का RT प्लानिंग में ध्यान रखा जाता है। रेडिएशन रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो भी जिस जगह पे रेडिएशन दी जा रही है उससे संबंधित होती है। जैसे अगर मुंह का रेडिएशन है तो मुंह में छाले आ सकते हैं, अगर पेट का रेडिएशन पड़ रहा है तो उबकाई की समस्या हो सकती है, और अगर बच्चेदानी या लैट्रिन के रास्ते का रेडिएशन पड़ रहा है तो पतली लैट्रिन या पेशाब में जलन की समस्या। मतलब कि जहाँ रेडिएशन पड़ रही है उसी से संबंधित साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जो कि ज़्यादातर टेम्पररी होते हैं, और रेडिएशन ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे करके चले भी जाते हैं। तो इससे आपको ये पता चला होगा कि कीमोथेरेपी एक अलग इलाज की प्रक्रिया है और रेडिएशन एक अलग तकनीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आप लोग की थोड़ी सी ये डाउट दूर हुई होगी कि कीमो और रेडिएशन में क्या अंतर है। अगर कुछ भी क्वेश्चंस होता है तो अमृता मैम अपना परिचय दी, जहाँ बैठती हैं आप उस पर आप बात कर सकते हैं। उनका नंबर फ्लैश होगा, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।